बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त मैं फ़ातिमा शुगर मिल के गेट के सामने मौजूद हूँ। सोचा कि आपके साथ जो नून लीग की आज रैली है और जो कन्वेंशन हो रहा है उसके मुतालिक आप दोस्तों को अपडेट करूँ। अभी अगर हम देखें, मैंने आके फ़िज़िकली यहाँ पे देखा है, राव अकमल साहब ने एक अरेंजमेंट किया हुआ था। वहाँ बहुत सी जो है ना तकरीबन कोई 50-60 के करीब कारें मौजूद थीं और इसी तरह 100 के करीब मोटरसाइकिल मौजूद थे। जब मैंने विज़िट किया, हो सकते हैं उसकी तादाद अब इंक्रीज़ हो गई हो, क्योंकि वो चीज़ों को एनलिस्ट कर रहे थे और लग रहा था कि बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो काम हो रहा है। और वहाँ पे जो नारेबाजी चल रही थी, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, दिलों का हीरो नवाज़ शरीफ, और नवाज़ शरीफ के हक़ में बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो जो म्यूज़िक था और बैकग्राउंड म्यूज़िक के ऊपर चल रहा था, नारेबाजी हो रही थी। तो मेन जो है वो हमने उनसे कुछ सवालात भी किए, जिसमें से सबसे पहला ये सवाल था कि आप ये बताएं कि कि क्या ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी फ़ौज जो है ना आपकी रैली है, आप क्या करना, आपका रैली का क्या मकसद है निकालने का, आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो उनका यही था कि फ़ौज जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है, बल्कि नाअहल हुक्मरानों के ख़िलाफ़ है। चोर वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, इस तरह के उन्होंने अल्फाज कहे कि है। और उनके पास जो लोग थे उस वक्त, जब तकरीबन कोई 1000 के 700 से 1000 के लगभग लोग मौजूद थे वहाँ पे, और बाकी लोग जमा कर रहे थे मुसलसल। उनकी एक टीम थी, उन्होंने एक लिस्ट पकड़ी हुई थी जिसके ऊपर वो टिक कर रहे थे किस किस ने आना है, क्या है, उनके साथ टेलीफोनिक रब्ते कर रहे थे। इसी तरह इस वक्त अगर मैं आपको कोटदू की सूरत हाल बताऊँ तो मलिक अहमद यार हिजरा साहब इस वक्त पहुँच चुके हैं कोटदू पंडाल में, क्योंकि वो ज़िलाई सदर हैं, उन्होंने वाहन है और वहाँ वो पहुँच चुके हैं और सारे इंतज़ामात टीपू के साथ मिलकर वो देख रहे हैं। हमाद नवाज़ टीपू के साथ मिलकर वो तमाम तर मामलात को देख रहे हैं। दूसरी बात ये कि मलिक बिलाल खार साहब जो कि उन्होंने कोई 50 से करीब जो है ना वो वैगने या हाईएस्ट उन्होंने बुक करवाई हुई थी। उसका ये था कि मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी इस वक्त हम काफ़ी तादाद में लोग लसूड़ी के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ पे हैं, क्योंकि वहाँ मैं नहीं जा सका क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी इस रोड के ऊपर बुला के। और मैं इस अपॉर्चुनिटी लेते हुए आप लोगों के तवज्जुह से मैं मुसाफिरों को भी कहूँगा, ये जो सिनामा गुजरात रोड है, इस पे बेतहाशा रश है। जो मुसाफिर एम्बुलेंसेस वहाँ से गुजरनी है वहाँ से मत जाएं, बल्कि आप जो है ना महमूद कोट वाला जो शॉर्टकट मुजफ्फरगढ़ की तरफ रास्ता जा रहा है वो अपना है, वहाँ पे रश नहीं है, क्योंकि ये सारी रैलीज़ का रूट एक ही है। और इसके साथ अभी फिर मैं सिनामा पहुँचा। सिनामा में रैली थी जिसमें कोई मियाँ फ़याज़ सिरा साहब थे, कोई 20-25 मोटरसाइकिल थे और कोई 15 के करीब जो है ना वो कारें थी। मैंने टिप्स पे कारें गिनी और वहाँ पे काफ़ी देर खड़ा रहा, शायद पीछे से कुछ कारें गुजरे, लेकिन वो नहीं। जब यहाँ पे फ़ातिमा ये शुगर मिल के गेट के सामने काफ़ी लोग मौजूद थे, मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे फिर काफ़ी मोटरसाइकिल, कुछ 30-40 मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ा था। और कुछ ये भी है कि जो मुसाफिर कारें जा रही हैं उनको पता नहीं है, वो भी आगे से जो रोड है वो भी उनको जो है ना एक कवर दे रही हैं, एक मजमे की सूरत जो है ना वो लगता जा रहा है। जबकि उनके पास ज़्यादा जो है ना वो 40-50 के करीब उनकी अपनी गाड़ियाँ थी, जिनके ऊपर बैनर पोस्टर मैंने दिखाने की भी कोशिश की, आप देखें। और यहाँ पे एक अजीब सा माहौल था कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, दिलों का वज़ीर आज़म, अभी भी पीछे मेरे बैकग्राउंड सॉन्ग में उन्होंने स्पीकर लगाया हुआ चल रहा है। तो वहाँ पे भी नवाज़ शरीफ के हक़ में नारेबाजी हो रही है। और क्योंकि जनूबी पंजाब समझा जाता है कि फ़ौज जो भी फ़ैसला कर दे, या एक नॉर्मल रहा है एस्टेब्लिशमेंट जो भी फ़ैसला कर दे, जनूबी पंजाब के लोग उस फ़ैसले को हमेशा लब्बैक कहते हैं और जो है ना वो साथ देते हैं। जिस तरह पिछले दफ़ा सूबा महाज बना, इसी तरह काफ़ी सारे महाज और भी हैं जिनकी वजह से जो वो एक सिस्टम होता है। लेकिन अभी एक टोटली जो है वो एक पूरा सिनेरियो तब्दील हो रहा है और लोग यहाँ पे ताल्लुकात की बेस पे ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने चंद लोगों से पूछा कि आप नवाज़ शरीफ से कितनी मोहब्बत करते हैं, आप तो नवाज़ शरीफ से इतनी मोहब्बत करते हैं, आप नाराबाजी कर रहे हैं,
वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा जी हम नवाज शरीफ से नहीं, हम तो फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करते हैं। एक ने कहा जी मेरी तो मियां फयाज साहब से मोहब्बत है, एक ने कहा जी मेरी राव अकमल साहब से, इसी तरह मलिक बिला। यहाँ जैसा कि हमारे इलाके में पर्सनैलिटीज़ का वोट है, ना कि जमातों का, ना ही उनके मंशूर को भी देखता है, और जिस तरह वो उनको लीड करते हैं ये हमारी अवाम पर्सनैलिटीज़ पे उन्हीं पे जाती है, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है नवाज शरीफ के हक़ में बहुत ज़्यादा नारेबाजी हो रही है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों से पूछा है, एक अफवाह थी कि पेट्रोल जो है ना वो मियां फयाज सेडा साहब दे रहे हैं और राव अकमल साहब पेट्रोल वगैरह दे रहे हैं। तो मैंने खलील खान गुरमानी से फ़ोन करके पूछा कि पेट्रोल की क्या सूरत हाल है, आप पेट्रोल दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो खलील गुरमानी साहब ने मुझे क्लियर कहा कि भाईजान हमारे यहाँ कोई पेट्रोल का ऐसा सीन नहीं है। और इसी तरह ही राव अकमल के किसी भी बंदे ने मुझे कन्फर्म नहीं किया कि हम कह रहे लोग अपनी खुद आ रहे हैं लोग और पेट्रोल भी खुद डलवा रहे हैं और सारे काम जो है ना वो लोग इतने प्यार मोहब्बत से कर रहे हैं, जबकि ये हमारा कोई तरीक़ाकार नहीं है कि लोग अपनी जो है ना वो मोहब्बत की वजह से जो है ना वो आएँ, वो साफ ज़ाहिर है। फिर मैंने मुख्तलिफ जो मोटरसाइकिल पे थे, अभी एक मैंने नून लीग मियां फयाज चजड़ा साहब अवाम दोस्त ग्रुप की रैली में एक नौजवान था, मैंने उससे पूछा कि आपको कितने का पेट्रोल डलवा के दिया। उसने कहा जी मुझे 200 रुपये का पेट्रोल डलवा के दिया है। आप वीडियो में भी मैंने अभी अपलोड किया है, उसमें भी आप देख सकते हैं। फिर मैंने उसी वीडियो में एक बंदे से पूछा आपको कितना पेट्रोल दूँ, जी मैं मियाँ साहब की मोहब्बत में आया हूँ। अब हो सकता है कि कुछ लोग मोहब्बत में आए हों, कुछ जिनको पेट्रोल की वाकई ज़रूरत हो, या उनको जो है ना वो थोड़े बहुत, अगर 200 रुपये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मुजफ्फरगढ़ तक, तो इससे ज़्यादा ही उसके लग जाएंगे जिस तरह रश है रैली का। और कल की एक र्यूमर्स हैं, लोग कह रहे थे कि आप यहाँ से जाएं और आगे से मुड़ जाएं, बस अपनी टैंकी पेट्रोल की फुल करवाएं। तो वो भी एक हमने वो बैठे थे, मियाँ एजाज साहब थे और मियाँ नईम साहब भी थे और भी काफ़ी सारे दोस्त वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी जो है ना वो सुना लोगों से कि ये जो है ना लोग होटलों पे बैठ के किस तरह की डिस्कशंस कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे मैंने जिससे भी पूछा है, शायद मेरे हाथ में कैमरा था और कैमरे से हट के भी मैंने पूछा है, सिवाय एक आध बंदे के मुझे किसी ने नहीं कहा कि पेट्रोल जो है ना वो हमें उनके लिए ड्रान ने दिया है या इस तरह की उसकी सूरत हाल। अभी ये सूरत हाल है। मुझे जो लगता है, क्योंकि एक दावे किए गए थे, रात मेरी तकरीबन सब सियासतदानों से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा हम इतने हज़ार का मजमा लेंगे, तकरीबन 10 से 15 हज़ार का ये था, जबकि वो चौक कुरैशी से भी मिलना है, गोदर से भी मिलना है, और बहुत बड़े जो है ना वो मजमे की तरफ जो है ना वो इशारा कर रहे थे कि ये सब कुछ। तो एक बहुत बड़ा मजमा था, लेकिन अभी देख के लगता है कि शायद ये यहाँ से सारे बंदे मिला के कोई शायद कुछ 4 से 5 हज़ार बंदा, ये मेरी अपनी राय है, ये गलत भी हो सकती है। और मैं जो हम बड़े बड़े प्रोग्राम असेस करते हैं, हम देखते हैं ये यहाँ से शायद कोई 3 से 4 हज़ार के करीब, या अगर बड़ा से ही बड़ा जंप लगा दें तो 5,000 बंदा। जो सबसे बड़ी रैली तवक्को थी वो थी हमें हिंजरा से, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है और वो बहुत अरसे से सियासत कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से मुझे यहाँ से कोई रैली गुजरते नज़र नहीं आई। सिर्फ ये था कि MIR साहब, मलिक कासिम साहब अपने दोस्तों और चंद रुफका के साथ वो स्टेज पर पहुँच गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो वहाँ से इंतज़ाम देखेंगे, और उन्होंने अपनी जो लोगों के उनके साथ इकट्ठे करने की ज़िम्मेदारी थी वो मलिक बिलाल खार साहब के ज़िम्मे लगे। और मलिक बिलाल खार साहब ने भी उन्होंने भी मोटरसाइकिल्स का, उन्होंने कहा जी वो मोटरसाइकिल पे कोई भी हादसा हो सकता है, लिहाजा हमने मोटरसाइकिल वालों को कम ही तकलीफ़ दी है, वैसे कोई हमारी मोहब्बत में आना चाहे तो वो आ सकता है। ये है अभी तक की सूरत हाल। और मेरा ख्याल है कि जो लोगों का रिस्पांस है, या बहुत ज़्यादा एक तवक्को थी, 500 गाड़ियों की तवक्को थी, चीज़ें थी, मेरा ख्याल है कोई अगर 6 से 7 से 8 हज़ार बंदा अगर नून लीग इकट्ठा कर सकती है राना सनाउल्लाह के लिए। फिर ये है कि जब एक मरियम का कहा गया कि मरियम बीबी ने जो है ना वो, माजरत चाहता हूँ ये थोड़ी सी यहाँ डिस्टर्बेंस है, मरियम बीबी का ये था कि एक जो है ना उन्होंने हमाद नवाज टीपू और इन्होंने कहा कि मरियम बीबी ने आना है, उससे एक चार्म था कि अगर मरियम बीबी आती तो शायद ये बहुत बड़ा मजमा होता और शायद पूरी नून लीग सूबाई और जो ईवन के डिवीज़नल लेवल पे थे वो सारे एक्टिव होते।
लेकिन वो हमें पहले से मालूम था कि वो नहीं आने वाली, वो गिलगित जा रही हैं। और वो इनके जो पिछले दिनों जो इजलास भी हुआ है तो वहाँ पे भी बात वाज़ेह थी, साफ हर सहाफ़ी को पता था कि वो मरियम बीबी बिल्कुल नहीं आ रही, उन्होंने इनको ना कर दिया। लेकिन ये फिर भी लोगों को जो है ना वो बताते रहे कि मरियम बीबी आ रही हैं, मरियम बीबी आ रही हैं, जबकि वो मरियम बीबी नहीं है, जिसकी वजह से भी शायद हो सकता है लोगों का इंटरेस्ट कम हो। वैसे भी यहाँ पे जमात की बजाय पर्सनैलिटीज़ का वोट है। और लोग यहाँ पे आज भी कह रहे थे, कोई कह रहा था हमें मियाँ फ़याज़ सेठे से मोहब्बत है, कोई कह रहा था हमें खलील खान से मोहब्बत है, कोई कह रहा था हमें राव साहब से मोहब्बत है, राव कमल साहब से मोहब्बत है, कोई कह रहा था मलिक बिलाल खार साहब हमारे लीडर हैं। तो वो अपने लोगों के ये तासुरात थे कि वो अपनी शख्सियात के कहने पर वो यहाँ पे इस रैली के अंदर जा रहे थे। मैंने अक्सर लोगों से कहा यार ये तो फ़ौज के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो मियाँ फ़याज़ साहब के साथ जा रहे हैं, जी हम तो बिलाल खार साहब के साथ जा रहे हैं। तो असल में देखा ये जा रहा है कि ये रैलियाँ, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने क्लियर कट ऐलान किया है कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम उनके ख़िलाफ़ हैं जो इनको लाने वाले हैं। डेफिनेटली वो एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज की तरफ इशारा कर रहे थे। तो इन चीज़ों से एक नून लीग का जो भी एलानिया है उसको भी जो है ना ओवरऑल इन सब रैलियों से उनको तक़वियत मिलेगी। और पिछले दिनों जो इनका अवाम दोस्त ग्रुप का कन्वेंशन हुआ, वहाँ पे मोहतरम जनाब इकबाल पिताफी साहब ने तकरीर की है वहाँ पे। और वो मैं अभी हमारे यहाँ अभी मैं रास्ते में वीडियो बना रहा था, महबूब खान मशहूरी साहब यहाँ से गुज़रे तो उनको जो है ना सर महबूब खान मशहूरी साहब अचानक आ गए, हम इनका भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे। और इनकी मोहब्बत है, इन्होंने देखा और इन्होंने गाड़ी रोक ली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चलिए ठीक ठाक। महबूब खान मशहूरी साहब, हमारी किस्मत है कि हमें यहाँ पे इनकी मोहब्बत है, ये हमारे लिए रुक गए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चलिए ठीक है। अच्छा महबूब खान साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, करिए ठीक ठाक, आप करिए। अच्छा ये मैंने यहाँ पे ना अभी एक बहुत बड़े ट्रक गुजर जाए। अच्छा हमने बहुत बड़े दावे किए गए लीडरान की तरफ से कि हज़ारों की तादाद में 10,000, मुझे बोदला साहब ने कहा कि हमारे जिस तरह हमने प्लानिंग की हुई है 10,000 बंदे होंगे। खलील साहब से मेरी बात हुई और कुछ लीडरान से मेरी रात बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़े मजमा इकट्ठा करेंगे। और जब यहाँ पे मैंने कहा चलें चल के फिज़िकली देखते हैं, राव अकमल साहब का भी एक दावा था तो मैंने कोई चंद जो है ना विज़िट किए और लोगों के मैंने कुछ तासुरात भी हैं। मैंने लीडरान से फ़याज़ सेठा साहब से मैंने स्पेसिफिकली सवाल किया कि क्या आप फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं? जी उन्होंने कहा नहीं जी फ़ौज तो हमारी जान है, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हमारे लिए मोहतरम है। और इसी तरह राव अकमल साहब ने भी कहा और इसी तरह बाकियों ने भी कहा। जब आज अभी रैली देखी है तो मेरा ख्याल है कि शायद ये टोटल जो है ना वो 5 से 6 हज़ार बंदा उस पंडाल में, या उससे ज़्यादा, मेरी असेसमेंट गलत भी हो सकती है क्योंकि अगर इनका दावा था कि 10 से 15 हज़ार बंदा जाएगा तो मेरा ख्याल है ये 3 से 4 हज़ार बंदा सारे मिल के ले पाएंगे। आप इस रैली को ओवरऑल क्या देखते हैं? क्योंकि नवाज़ शरीफ ने ये कहा है कि हमारा जो है वो इमरान खान से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारा भाई है, जो लड़ाई है इनको इनसे लाने वालों को। आप हमें किस्मत से मिल गए हैं। वैसे तो आपको बहुत मैंने कहा इंटरव्यू दें, आपने नहीं दिए। खैर आप अपने रैली के हवाले से ओवरऑल अपने तासुरात दें। मैं बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये एजेंडा है मियां नवाज शरीफ साहब का फ़ौज के ख़िलाफ़ स्पेशली, तो उस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि लोग निकलेंगे और जाके इनके जलसे भरेंगे। या असल तो बात ये होती है ना कि जो फ़ौज जाएगा वहाँ पे फ़ौज के ख़िलाफ़ जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाएगा। ये ऐसा है कि जैसे आपको छेड़ा साहब ने कहा नहीं जी हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम फ़ौज के ख़िलाफ़ होने वाले जलसे में जा रहे हैं, वहाँ हम पेश होंगे। तो ये ऐसे है कि हम मुसलमान भी हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और करबला में जिनकी वजह से इस्लाम आया है, जो हमारे मकसद हज़रत मोहम्मद सल्लम की आल है, उनको हम शहीद भी कर रहे थे और नमाज़ें भी ये लोग पढ़ रहे थे। वही काम हो रहा है कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ भी नहीं है और फ़ौज के ख़िलाफ़ धरने में भी जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल अवाम बिल्कुल नहीं निकलेगी, अवाम इनको जानती है
मैं किसी लीडर की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के ख़िलाफ़ अब आवाम नहीं जाएगी, क्योंकि इनका नारा डायरेक्ट हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ है। और फ़ौज ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, आपको पता है बलूचिस्तान में स्पेशली हमारी जो राह है या हमारी फ़ौज है वो पूरी इंटरनेशनल हमारी नहीं है, नहीं सॉरी ISI राह के खिलाफ लड़ रही है, और पूरी इंटरनेशनल जितनी मोसाद है उनके खिलाफ लड़ रही है। और इस वक्त इंटरनेशनल जितनी फोर्सेज हैं उनके खिलाफ हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो बरसर पैकार है। आज भी हम वहाँ पे शुहदा की लाशें, अपनी पाक फौज के शुहदा की लाशें उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई लोग नहीं निकलेंगे और इनका धरना जो है जल्द से नाकाम होगा। वैसे आपको भी मालूम है कि यहाँ के लोग, जनूबी पंजाब के लोग, फौज और एस्टेब्लिशमेंट से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक जुनून की। हम भी जब उनको कहते हैं कि फ़ौज को जो है ना सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि मुल्क इन्हीं की वजह से बचा हुआ है। हमारे जनूबी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब की डिफरेंट सिचुएशन है, और उसके अलावा जो नॉर्थ पंजाब है उसकी डिफरेंट सिचुएशन है। जनूबी पंजाब की एक टोटली डिफरेंट, यहाँ पे लोग फ़ौज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और फ़ौज से जो है ना वो उनकी वाबस्तगियाँ हैं। एक तो ये है। दूसरी सर बात ये है कि हुकूमत भी तो परफॉर्म नहीं कर रही ना। अगर फ़ौज को गालियां पड़ रही हैं या फ़ौज के ख़िलाफ़ लोग बात कर रहे हैं, तो वो भी हुकूमत के। सर आप देखें, चीनी 100, हम ये फातिमा शुगर मिल के गेट के सामने खड़े हैं, चीनी 110 रुपये किलो मिल रही है। आप टमाटर का रेट उठा के देख लें, 300 रुपये, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा जो आम सब्जियों के रेट हैं वो बढ़ गए हैं, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। हुकूमत गुड गवर्नेंस की तो कोई ऐसी हमें कोई 1% भी नहीं मिलती। क्या है, अभी रवकमल साहब का मैंने इंटरव्यू किया तो वो कह रहे थे कि ये अवाम महंगाई के खिलाफ निकली है, ये खुद निकले हैं, हमने इन्हें कोई नहीं बुलाया, हमने ना पेट्रोल दिया ना कोई खर्चा दिया। तो ये हुकूमत भी तो परफॉर्म नहीं कर सकी। आपकी बात ठीक है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इन्होंने खर्चे भी दिए हैं, पेट्रोल भी दिया है। रही बात हुकूमत की परफॉर्मेंस की, तो फिर इनको हुकूमत के खिलाफ बात करनी चाहिए, इनको एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, स्पेशली हमारी फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। अगर हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही तो हुकूमत के खिलाफ बात करें, फिर फ़ौज के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जनरल कियानी साहब ठीक थे, जब आप कोर्ट पहन के सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे, इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में, जब हमारे साउथ पंजाब का प्राइम मिनिस्टर था, तो साउथ पंजाब को इस प्राइम मिनिस्टरशिप से महरूम करने के लिए आपने उस वक्त साजिशें की। आप जनरल कियानी और वाले कोर्ट पहन लिए, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, इफ्तिखार चौधरी साहब के सामने पेश होते थे, उस वक्त फौज ठीक थी, आज गलत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब लोग, अब ये बातें, कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, आपको पता है कि हमारा फ़ौज का या इनके इलेक्शनों में क्या किरदार होता है वो सब लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं। लेकिन बिल्कुल गद्दार कहना और इस तरह आके बिल्कुल फ्रंट पे आके गालियां देना, मेरा ख्याल है कि अवाम मुस्तरद करते हैं। अच्छा, ये जो अभी अवाम दोस्त, ये सवाल तो अवाम दोस्त से बनता है, लेकिन आपसे एक जर्नल तजिया हम लेते हैं। अवाम दोस्त ग्रुप ने फैसला किया है कि नून लीग में शमूलियत का, और वहाँ पे हमने दोनों तकरीरें इनके कन्वेंशन में सुनी। एक इकबाल खान पिताफी साहब की तकरीर थी, वो पूरा PDM का एलानिया था। उन्होंने कहा जी, इन्होंने वादे किए 1 करोड़ नौकरी करनी थी, ये तो बात उनकी सच है। इन्होंने जो है ना वो, इन्होंने कहा कि इकबाल खान साहब ने ये कहा कि उनका इलेक्शन भी रिग हुआ है, उनके हलके में भी उनका इलेक्शन रिग हुआ है, ये तो पूरे पाकिस्तान में, जबकि ये दोनों आज़ाद उम्मीदवार थे, वो भी आज़ाद उम्मीदवार थे और मियां अलमदार अब्बास कुरैशी। ये पूरा जो वो एलानिया था, उन्होंने PDM का एलानिया जो है ना वो बयान किया, और उसके बाद अवाम दोस्त ग्रुप पे एक प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया सोशल मीडिया पे, इनके अपने दोस्त अहबाब जो है ना वो थोड़ा सा पीछे हटना शुरू हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये अपनी ये सस्टेन कर पाएंगे जो इन्होंने बहुत कुछ मेहनत करके बनाया था? मैं आपको एक बात अभी छोटा सा इसको शार्ट करके बताऊंगा कि जब से इन्होंने अनाउंस किया है मुस्लिम लीग नून में जाने का, तो कम से कम मुझे बहुत मुबारकें आ रही हैं। ठीक है, मैं खुद NA का कैंडिडेट हूँ, नेशनल असेंबली का, तो मुझे कम से कम बहुत मुबारक है। और इनके मेन लोग जिनकी बिहाफ पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इंशाल्लाह अगले आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे, इंशाल्लाह वो हमारे साथ बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जो एक्स नाज़िम हैं इनके बहुत सारे, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, इंशाल्लाह अगले विकेटें गिरने वाली हैं। नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह 1 हफ्ते का टारगेट दे रहा हूँ। हफ्ते में कम से कम इनके साबिक 2 नाज़मीन जो बिल्कुल जिनके बिहाफ पे इन्होंने लास्ट इलेक्शन का अनाउंस भी किया था, इंशाल्लाह वो हमारे साथ, जो इनके बहुत करीबी थे, आप। अच्छा चलें, वो तो उनकी बात होगी। आप इतनी ज़्यादा, अक्सर आज भी सोशल मीडिया पे लोगों ने बात की थी कि महबूब खान बहुत मेहनत कर रहा है, दर दर जा रहा है, घर घर जा रहा है, और जो है ना आप इस वक्त इन हैं। पहले तो कहते थे कि जो है ना आप एक साजिश की तहत, लेकिन आपने घर घर जाके, मैं भी देखता हूँ आप लोगों के पास जा रहे हैं, और आवाम भी सवाल करती है और कहती है कि जी एक घर घर वो कंपेन कर रहे हैं, बड़े अच्छे और नेक नियत बंदे हैं और काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि
इधर बिलाल खार साहब भी नून लीग से होंगे, मियां फयाज शेरा साहब भी MNA नून लीग से होंगे। अब हल्का कौन सा होगा इसका मुझे इल्म नहीं है, आप किस हल्के से होंगे? मैं अभी ये तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने क्या आपस में पैचअप करना है। ज़्यादा तक तो यही लग रहा है कि बिलाल या छेड़ा साहब में से कोई एक बंदा जो है वो MPA लड़ेगा और एक MNA पे आएगा, मुझे जो लग रहा है। इन्होंने और पिताफी साहब भी काफ़ी मायूस हैं, उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ये आपको चंद दिनों में इसका भी हो जाएगा अदराक नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी बात है, आपने क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है कि लोग कहते थे कि जी ये किसी के थ्रू आए हैं, कोई स्पेशल ये प्रोजेक्ट होके आए हैं, इलेक्शन का इन्होंने अनाउंस किया है। तो मेरी जहाँ पे भी जो स्पीच होती है, ज़ाहिर है आप उस वक्त किसी भी हुक्मरान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। यहाँ पे छेड़ा साहब नहीं रहे MNA, ना ही बिलाल खार MNA, खैर MPA तो वो रहा है, लेकिन मैं हमेशा खार ख़ानदान को कहता हूँ, मैं मलिक रब्बानी खार साहब के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। और ख़िलाफ़ भी इसलिए करता हूँ, मैं कहता हूँ 35 साल की जो महरूमियाँ हैं, हमें बताओ कि 35 साल के इक़्तिदार में आपने क्या किया है। ठीक है, आप तो आप और मैं दोनों हमने पिछली दफ़ा इनके साथ बिल्कुल थे, और उसके इन्होंने वादे किए आप और मेरी मौजूदगी में बातें की, और एक पढ़े लिखे थे, हमने कहा जी कुछ ना कुछ ये परफॉर्म करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इन्होंने मायूस किया एक पढ़े लिखे तबके को, जो इन्होंने इनको सिर्फ पढ़ा लिखा होने के नाते वोट किया था? लास्ट टाइम भी आपको पता है कि हम सब लोगों का यही इस वजह से हम आए थे कि रज़ा रब्बानी पढ़ा लिखा है जी, वो आएगा तो चेंज लाएगा। तो मेरे ख्याल में वही बर्गर ग्रुप और 3-4 लोग, और उसके अलावा कोई काम नहीं। SHO को फ़ोन नहीं करना हमने, DC को नहीं करना, AC को नहीं, लोगों के छोटे छोटे मामला होते हैं, हमने बापडा को नहीं करना। हम अपोजिशन में बैठे हैं। भाई एक काउंसलर जब मोहल्ले का काउंसलर बनता है ना, वो इक़्तिदार में नहीं होता, लेकिन वो भी किसी बंदे को पकड़ के पटवारी से भी काम करा के आ जाता है। ठीक, बिल्कुल। तो ये हमारे कौमी मुजरिम हैं, और मैं तो कफ़ारा अदा कर रहा हूँ कि मैंने इनको वोट दिया था। ये ट्राली गुजर जाए फिर हम आप ये इलेक्शन कफ़ारा अदा करने के लिए? जी, मैं कफ़ारा अदा कर रहा हूँ। जो मैंने इनको वोट दिया था रज़ा रब्बानी को या रब्बानी खार साहब को मैं देता रहा हूँ, तो मैं उनका कफ़ारा अदा कर रहा हूँ। और मेरी बात सुन लें, आपके थ्रू, इस चैनल के थ्रू मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो मैंने NA 183 का इलेक्शन लड़ना है। मैं थोड़ी बहुत गुंजाइश है नीचे, मैं कहता हूँ मुझे कोई प्लेट में रख के MPA शिप दे दे, कोई चेयरमैनी दे दे, तो मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने NA 183 का इलेक्शन लड़ना इंशाल्लाह। ये बात क्लियर होगी कि 183, क्योंकि सुबह वो एक दोस्त ने, नईम गुरमानी साहब ने एक पोस्ट की हुई थी जो वो घर घर जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह या वो MNA होंगे या MP होंगे। उन्होंने कहा जी गिलान से तुझे नवा कटा खोल देता है। नहीं MPA की तो सवाल ही पता नहीं हो। तो मैं आप क्लियर कर दूं पूरे दोस्तों को कि इंशाल्लाह मेरा इलेक्शन, अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मेरा इलेक्शन NA 183 का होगा, और मैं NA 183 का इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। मेरी ज़िंदगी रही तो सिर्फ NA 183, नो MPA, नो चेयरमैन। आप घर घर जा रहे हैं, आपको रिस्पांस मिल रहा है? मैं आपको एक बात बताऊँ तो लोग कहते हैं जी फला, मेरे साथ असल में ये हुआ है कि मैं पहले यूनियन कौंसिल डोगर से निकला हूँ, और मैंने फिर MNA का इलेक्शन स्टैंड किया। लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे। मैं वोट भी उन लोगों से ले रहा हूँ जिनका 75% वोट आई था, जो गरीब तबका है, जिसने जमशेद दस्ती को 1,03,000 वोट दिया था। मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ। आपको पता है मैंने हमेशा मजदूर के साथ खड़ा रहा हूँ, मैं हमेशा वर्कर के साथ रहा हूँ। पार्कों में मामला हुआ मजदूर के साथ तो मैं धरने पे बैठा था। यहाँ भट्टा मजदूर का इशू हुआ तो 3 साल मैं धरने पे बैठा रहा। शेख शुगर मिल का इशू हुआ तो मैं वहाँ पे धरने पे बैठा रहा। अगर शेख शुगर मिल में रेडी बांध को या ऊँट रेडी वाले को बंद किया गया तो महबूब मशहूरी वहाँ धरने पे बैठा था। ठीक है, तो जिस मैंने तबके को एड्रेस किया या जिस तबके के साथ मैं रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में वो ऐसा तबका है कि अगर आप उनको पानी का गिलास देते तो वो खून देने को तैयार होता है। इंशाल्लाह हमें वही तबका वोट देगा, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये बताएं कि अभी रज़ा रब्बानी खार साहब ने तकरीर की है कि वो कोई अपोजिशन में नहीं है, वो सारे काम भी हो रहे हैं, सारे काम करवा रहे हैं। उन्होंने एक ऐलान किया है, पहले जबकि ये था कि वो एक अपोजिशन में हम हैं। क्या ये प्रेशर की वजह से कह रहे हैं या बाकी काम हो रहे हैं? आप देखते हैं अभी, आप तो इनके क्रिटिक हैं, एक एक बात पे आप निगाह रखते हैं, तो हम तो अपनी मजदूरी रोटी पानी के चक्कर में बाहर निकल जाते हैं, तो आप तो एक एक चीज़ देख रहे हैं। क्या ये प्रेशर की वजह से कह रहे हैं या सच है? आपको मैं एक बात बताऊँ, आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, NA 183, 177 और 277 और 278, 278, 277 और NA 183 स्पेशल कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्शन हो रहा और रीज़न जो है वो महबूब मशहूरी है। नाट के अगर इन्होंने करना होता तो 35 साल से कर लेते। ठीक, जिस दिन से मैंने इलेक्शन अनाउंस किया है उस दिन से रज़ा रब्बानी नहीं बैठ रहा, वो जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन भाई लोग उनको रिजेक्ट कर चुके हैं।
अब कोई और बात नहीं चलेगी, कोई और खुदा ना कहता कोई नहीं ये कट्टर खोलते जी हम अब ये लेके आए। अब यूनिवर्सिटियों का ख्याल आ गया भाई 10 साल तुम्हारे पास वो इक़्तिदार था, तुम मिनिस्टर फाइनेंस थे, इकोनॉमिक अफेयर थे, ये स्टेट मिनिस्टर थी 5 साल, ठीक है। उसके बाद 5 साल आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर रही हैं। उस वक्त तो इनको ज़रूरत नहीं पड़नी थी असेंबली में बोलने की, उस वक्त तो जस्ट एफर्ट करनी थी और यूनिवर्सिटी बन जानी थी। गिलानी साहब इतनी बदकिस्मती है कि हम लिया हमारी तहसील थी, बाद में डिस्ट्रिक्ट बनाए, 5 यूनिवर्सिटियों के कैंपस हैं वहाँ करोड़ में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज का कैंपस है, ठीक है। मुझे हैरानगी होती है कि एक तहसील में फतेहपुर तहसील नहीं है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का कैंपस है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में बता दें क्या चीज़ मिली है। आप पहाड़पुर क्रॉस करें, आपके राइट लेफ्ट पे कारपेट रोड मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपके सामने हालात हैं। तो भाई इसलिए हम बिल्कुल कफारा अदा करें, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। बहुत शुक्रिया महबूब साहब आपका, और मैं भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ इंशाल्लाह फिर ये जलसा हो जाए। और जो नून लीग के हैं हम दुआ करते हैं अच्छे खासे लोग इकट्ठे हो जाएं, जो PTI के हैं हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो जो है अपनी हुकूमत के लिए दुआ करें। इमरान खान साहब को अल्लाह ताकत दे, हिम्मत दे। दी तो हुई है लेकिन उनको महसूस नहीं हो रहा कि वो महंगाई थोड़ी सी नीचे कर दें, कोई आम आदमी का सोच रहे हैं। ये बड़ा अच्छा इकदाम था, उन्होंने DAP के ऊपर सब्सिडी देकर 4000 से 2500 लेकर आए। लेकिन दूसरी तरफ ये मैं बता दूं, अभी मार्केट के अंदर 2800 से 3200 रुपये मन गंदम पहुंच चुकी है। और पता नहीं क्या होगा। इमरान खान साहब को चाहिए कि लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरें, लेकिन लगदा मार का काम है ये काम नहीं लगता कि वो पूरा कर पावें। सारी दुआ है तो वो लोगों की तवक्कुआत पूरा उतरन। इंदे नाल इजाज़त चाहने हैं। अस्सलाम वालेकुम।